A very great morning to all my dear students. Yes, my dear students, I hope you all are fit and fine. Yes, my dear students, let's start with our lesson number 3. Continue with our lesson number 3, and our lesson name is Indian Freedom Struggle. Okay, here we are, Indian Freedom Struggle. Let's start with our topic. देखिए, डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस। देखिए, उसके बाद में हमने जैसे कि कल पढ़ा था कौन कौन से ऑब्लिगेशंस, कौन कौन से इंटरप्शन, क्या क्या हुआ था जिससे जो है अपने इंडिया को ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या फेस करना पड़ा था। उसके बाद में देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने अपना जो रूल, अपनी जो ब्रिटिशर्स की रूलिंग के दौरान, जो रूल के दौरान क्या क्या हुआ था और इंडियंस कितने डिससेटिस्फाइड हुए थे और कौन कौन से उनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस और कौन कौन से कॉजेज आए थे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस। इसमें क्या बोला गया है, ब्रिटिशर्स ने 190 ईयर्स रूल करने के बाद 190 साल इन्होंने रूल किया ब्रिटिशर्स ने। तब क्या हुआ, अपना इंडिया जो है बहुत पीछे चला गया। अपना इंडिया जो है 190 ईयर्स रूल करने के बाद अपना इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। और सोशल कॉजेज़ देखिए कि और इनकी वजह से कौन कौन से कॉजेज़ आए, सोशल एंड पॉलिटिकल। ओके, ये जो दो कॉजेज़ हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉजेज़ आए। तो आप देखेंगे सोशल कॉज में क्या बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स अपने इंडिया में जो क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी मतलब फार्मर्स होते हैं जो काम करते हैं, उनके ऊपर हेवी मतलब टैक्सेस लगाए गए। ओके, ताकि क्या हो, उनको फोर्स किया गया कि आप कॉटन ग्रो करिए एंड इंडिगो करिए फॉर द कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड बट वर पेड, ताकि क्या हो, उनको इंग्लैंड में सेल किया जाए, वहाँ पहुँचाया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए उसका, और उन्हें उसके लिए बहुत ही जो मिनिमम वेजेस, मिनिमम से भी मिनिमम जो होते थे वो पे किए जाते थे, ऊपर से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोला गया है, और जितना भी रॉ मटेरियल जो होता था फ्रॉम इंडिया एंड द फिनिश गुड वर ब्रॉट फ्रॉम द इंग्लैंड, ठीक है ना, वो इंग्लैंड से लाकर अपने इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा हेवी प्राइसेस में, एक इन्फ्लेशन जो रेट होता है उसमें उसे क्या करते थे, सेल करते थे। ठीक है ना। तो ये एक मतलब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि सोशली जितनी भी चीज़ें आ गई, इससे हमारा इंडिया ना पॉवर्टी मतलब एक गरीबी रेखा में आ गया। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ गई अपने इंडिया के अंदर। जो जितने भी इंडियन आर्टिशंस और जो वीवर्स थे, जो ये सिलाई बुनाई का काम करते थे, उनको भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए इस चीज़ से, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो इंग्लैंड में भेजे जाते थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो तो अपनी मेहनत से, वो तो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते थे, बट इंग्लैंड वालों ने क्या किया, वहाँ पे मशीन मेड जो गुड्स आते थे वो आते थे, वो चीपर रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में उनकी सेलिंग होने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये भी एक दोबारा सेकेंड जो कॉज आया जिसकी वजह से इंडिया पॉवर्टी में आया। ठीक है ना, क्योंकि लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और जो हैंडमेड जो इंडियंस बनाते थे उनको कोई नहीं लेता था। ठीक है ना। Indian artisans and weavers were affected by the flow of mill-made product from the England. This led to the downfall of the Indian industry. इससे जो अपने इंडिया के जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी ना अपने इंडिया में, जो भी मिल किया, कोई भी जैसे कि ये आर्ट क्राफ्ट की जो भी मिल इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारी क्या हो गई, डाउनफॉल गया। और उससे क्या हुआ, हमारा इंडिया को बहुत हेवी लॉस जो है देखने को मिला। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो थी सोशल कॉजेज। अब हम देखते हैं थोड़े पॉलिटिकल कॉजेज कौन कौन से थे। पॉलिटिकल कॉजेज में क्या हुआ, वेरियस पॉलिसीज आई जो ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई इंडियन टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल। इनमें से एक पॉलिसी आई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है ना। उस पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, ब्रिटिशर गवर्नर थे जिनका क्या नेम था, तो बता सकते क्या नेम था, उनका नेम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। उनकी इस पॉलिसी के आधार पर उन्होंने कहा, इफ़ एनी इंडियन रूलर डाइड, अगर कोई इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है विदाउट लिविंग अ सन एज अ हायर, की मतलब बिना ही अपने सन को हायर किए, हिज किंगडम वुड बी ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल। उनका जो किंगडम है वो डायरेक्टली किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। उन्होंने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा, अगर कोई किंग एक्सपायर हो जाता है और अगर वो अपने सन को हायर करके नहीं जाता है, तो जितना भी जो भी मतलब उस किंगडम का जो मालिक होगा वो कौन होगा, जो वो ब्रिटिशर्स की अंडर आ जाएगी। ठीक है ना। तो जो किंग हुवर और एक और बात बोली, जो किंग जिनको वीक कंसिडर किया गया था, जो बहुत वीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनसे भी ये जो राजगद्दी होती थी वो छीन ली जाती थी और उनको ब्रिटिशर्स के अंडर जो है सरेंडर कर दिया जाता था। तो ये पॉलिसी थी हमारी पॉलिटिकल कॉजेज।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो नवाब थे ओद के, वो एक वन सच रूलर थे जो द प्रोविंस ऑफ द झांसी एंड द पार्ट ऑफ मराठा किंगडम, जो ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी के अंडर आए थे। अब नेक्स्ट देखना कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, ब्रिटिश ने रूल किया तो उससे क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हो गई किसके, अमंग पीपल, अमंग पब्लिक, रूलर्स एंड इंडियन प्रोविंसेस। इसमें क्या हुआ, जो एंड सोल्जर्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। अब क्या होता है देखिए आगे, जो राइजिंग, जो जितनी भी राइजिंग हो रही थी डिसकंटेंटमेंट और जो डिस्क्रिमिनेशन डे बाय डे अपने इंडिया में बढ़ता जा रहा था, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन सोल्जर हु फॉर्म्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ राइफल, ब्रिटिश आर्मी ने एक न्यू टाइप ऑफ राइफल इंट्रोड्यूस की एट दिस टाइम, इस टाइम पे, जिससे क्या होता है, जो ये जो यूज़ की जाती है किसके द्वारा, जो मुस्लिम्स, दे यूज ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिज ऑफेंड द सेंटिमेंट ऑफ द बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज। दे रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू राइफल, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो न्यू राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या होता है, एक उसके बाद में बैरक फॉर में एक यंग सोल्जर जिनका नाम आप सभी ने सुना हुआ है, मंगल पांडे, ठीक है, जिनको फांसी पे लटकाया गया था। मंगल पांडे अटैक्ड हिज ब्रिटिश, उन्होंने अपने एक ब्रिटिश सर्जेंट पे अटैक किया, कब, 29 मार्च 1857, ठीक है ना, रिवॉल्ट 1857। उसके बाद में देखिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड इमर्ज एज अ स्ट्रगल, और वहीं से एक जंग जो है लड़ी गई, एक स्ट्रगल जो किया गया फ्रीडम के लिए इन 1857। अब आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, सून जो इंडियन सोल्जर, उसके बाद जल्दी से जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनने कमांड ली गई, उनको वो दिल्ली गए एंड मेड द मुगल एम्प्रर, वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया, एक मुगल एम्प्रर, जो कौन कौन थे, बहादुर शाह जफ़र जो किंग थे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हज़रत महल, नाना साहेब, तांतिया टोपे और भी बहुत सारे नवाब और रूलर्स थे। उन सब ने मिलकर रह के आपस में इस चीज़ को ज्वाइन किया, ताकि क्या है, प्रोटेस्ट किया कि जो हमारी जो इंडिया है, हम अपने इंडिया को बचा सकें। द फ्रीडम स्ट्रगल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और ये जो भी जो स्ट्रगल चल रहा था हमारे फ्रीडम को पाने के लिए, ये पूरी कंट्री में आग की तरह फैल गया, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इस रिवॉल्ट से, जो ये अपना रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, उससे क्या प्रभाव पड़ा। आप देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो बहुत फेमस है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इस रिवॉल्ट से देखिए क्या पढ़ा, क्या प्रभाव, क्या अफेक्ट हुआ इससे। तो आप देखेंगे जो वॉर थी 1857 की, वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपने भारत की हिस्ट्री में जो सबसे मेजर रिवॉल्ट है 1857 की, उससे एक टर्निंग पॉइंट आया, जिससे लोगों को एक मोटिवेशन मिला कि हाँ अब शायद हमारा इंडिया जो है ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो देखिए क्या होता है, ब्रिटिशर्स सुप्रेस द रिवॉल्ट विद देयर स्ट्रॉन्ग आर्मी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडियंस को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने आर्मी ऐसी ले रखी थी कि, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया, जो उन्होंने डिप्लोमेसी खेली थी, उस डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी की हुई थी, और उन्होंने कि जो स्ट्रॉन्ग आर्मी और मॉडर्न वेपन्स लिए हुए थे, लाइक राइफल्स, कैनॉन्स, वो सब इंडियंस के पास नहीं थे। जो झांसी की रानी थी, उनको वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस बैटल, और उस लड़ाई में जो रानी ऑफ झांसी वो मारे गई, बहादुर शाह जफ़र भी एट रंगून इन बुरमा, वो भी मारे गए 1862 में। एंड फाइनली मुगल डायनेस्टी का क्या हुआ, एंड हुआ। ओके, नेक्स्ट में देखिए इन 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड इन इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चल रहा था रूल, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रेन, और उसके बाद में 1877 में क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया आए और उन्होंने इंडिया का जो टाइटल था वो लिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया नाम से। शी अपॉइंटेड वाइस रॉयज हु एक्टेड एज हर रिप्रेजेंटेटिव एंड रूल्ड ओवर इंडिया, और उन्होंने कुछ वाइस रॉयज को अपॉइंट किया और जिन्होंने इंडिया में रूल किया। उसके बाद में देखिए जो वॉर है, फेल होने के बावजूद, नाकाम होने के बावजूद, प्रोड्यूस मैनी इंडियन हीरोज़। फिर भी हमें इस वॉर से इतने सारे हीरोज़, जो इतने सारे नाम जो आपको मैंने बताए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और झांसी की रानी और जितने बहादुर शाह जफ़र, ये जो भी थे, मंगल पांडे, हमने जितने भी नेम्स देखे हैं ये सारे उभर कर आए। ये हमारे क्या थे, इंडिया के क्या थे, हीरोज़ थे।
ठीक है ना। अबव ऑल इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक यूनिटी लोगों के अंदर आती है कि जब इन हमारे रिफॉर्मर्स ने हमारे लिए इतनी लड़ाई, इतना स्ट्रगल किया है, तो हम क्यों ना करें। तो एक जो यूनिटी नाम की जो चीज़ है, यूनिटी जो वर्ड है, वो आता है लोगों के सामने बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम ऑफ इंडिया, दैट वॉज विटनेस्ड इन लेटर ईयर्स। तो ये देखिए, ये अपना जो चैप्टर था, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि कैसे इंडियन के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने जंग लड़ी है ताकि अपने इंडिया को आज़ादी मिले, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, जो वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो वहाँ से आज़ादी के लिए उन लोगों ने कितना काम किया है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तब जाके जो है आज हम इतने फ्री इंडिया है अपना। So this is all about the chapter number 3, Indian freedom struggle. Thank you and have a nice day, students.